हेलो प्यारे साथियों। विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। अगर इस क्लास को आप देख करके और समझ करके जाते हैं सीटेट 2026 का पेपर देने के लिए, जिसकी परीक्षा आपकी 8 फरवरी दिन रविवार को प्रस्तावित है, तो आप चाहे पेपर फर्स्ट की बात कर लिया जाए, चाहे पेपर सेकंड की बात कर लिया जाए, गणित पेडागोगी में मीन्स मैथ पेडागोगी में आप अपने 15 नंबर सही कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस क्लास को आपने देख लिया और समझ लिया तो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? जैसा कि आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो है कि गणित में आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 30 प्रश्नों में मैथ पेडागोगी के जो है 15 प्रश्न आते हैं, चाहे पेपर फर्स्ट की बात कर लिया जाए, चाहे पेपर सेकंड की बात कर लिया जाए। ठीक है, आज इस क्लास में हम आपको कराएंगे यहाँ पे जो है कि टैग वर्ड्स मैथ के, और इसके सहारे अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, इन टैग वर्ड्स को समझ लेते हैं, तो आप गणित पेडागोगी की जो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 के 15 प्रश्न आप सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, मैं आपके लिए बेहतरीन टैग वर्ड्स लाया हूँ और यही हमेशा हर बार एग्जाम में पूछा गया है। जितनी भी परीक्षाएं आपकी हुई हैं सीटेट 2011 से लेकर के 2024 तक की, मैथ में इन्हीं टैग वर्ड्स पे सवाल आते रहे हैं। इन टैग वर्ड्स को जिन लोगों ने समझ लिया, उनके 15 प्रश्न सही हो जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर इन टैग वर्ड्स को देखते हैं आप हैं, तो इसके बाद आप चाहे सीटेट 2026 का मैथ का पेपर दीजिएगा, इसके बाद इस क्लास को देखने के बाद चाहे आप कोई प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, चाहे प्रैक्टिस सेट लगाइए, आप कुछ भी लगाइएगा, देखिएगा आपके सभी प्रश्न सही होने लगेंगे। ये देखिए, सीटेट के मैंने आपके लिए पॉजिटिव टैग वर्ड्स लिखा है यहाँ पे, और इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। सिर्फ टैग वर्ड्स लिखने से कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है, चलिए इधर देखिएगा, ये भी आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। इसके बाद ये निगेटिव टैग वर्ड्स आपके हैं। ठीक है, नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। इसके बाद आपका जो है कि गणितीय उपकरणों के नाम, जो आपके टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिससे आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं आपका, जैसे अबेकस, जियोबोर्ड, ग्राफ पेपर, डाइंस ब्लॉक, 10 ग्राम, इनसे प्रश्न हमेशा आते रहे हैं। इनको आपको समझना होगा कि अबेकस का प्रयोग कहाँ करते हैं, जियोबोर्ड का प्रयोग कहाँ करते हैं, ग्राफ पेपर का, डाइंस ब्लॉक का, 10 ग्राम का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रफ पेन लेकर के बैठे रहिएगा। आज इस क्लास में आपके 15 नंबर पक्के करते हैं गणित में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जो है कि टैग वर्ड्स पे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, एक एक टैग वर्ड्स को आपको समझना है, नोट भी करना है। ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर ये किसी ऑप्शंस में दिखते हैं तो वो ऑप्शन आपका 100% सही होगा, आपका ऑप्शन। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे है तार्किक चिंतन, एक एक टैग वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। उसके बाद है गणितीयकरण, व्यवहारिक या दैनिक जीवन, समझ और बोध, प्रोत्साहित करना, विभिन्न रणनीतियां। ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर किसी ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद इधर भी है पॉजिटिव टैग वर्ड। अगर किसी ऑप्शन में है अवसर है, अपॉर्चुनिटीज, त्रुटियां है मींस एरर, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी है, आगमन विधि या आगमनात्मक विधि, ये है, ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। तो अगर इतने भी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 15 प्रश्नों में से लगभग 6 से 7 प्रश्न जो है इस पे आ जाएंगे आपके। ठीक है, इसके बाद हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जो गणित की प्रकृति होती है, जो बच्चों को चिंतन करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए? बच्चों का चिंतन होना चाहिए, तार्किक चिंतन होना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए। तार्किक चिंतन का मतलब होता है गणित का मुख्य लक्ष्य। ठीक है, यानी कि बच्चों को हमेशा गणित में जो है कि तर्क वितर्क करना चाहिए, तर्क वितर्क के क्वेश्चन कराने चाहिए। इसके बाद है गणितीयकरण। गणितीयकरण मतलब होता है बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना चाहिए। सिर्फ बच्चों को सवाल हल नहीं कराने चाहिए, सवाल का रट्टा नहीं मारना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, उसका गणितीयकरण करना चाहिए। ये वाला वर्ड्स आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका है व्यवहारिक या दैनिक जीवन। बच्चों को जो है गणित को बाहरी दुनिया से जोड़ना चाहिए। ठीक है, बाहरी दुनिया से जोड़ करके उदाहरण दे करके पढ़ाना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। बच्चे के अंदर समझ और बोध विकसित करनी आप है, यानी कि रटना नहीं है, सिर्फ गणित को रटाना नहीं है, बच्चों को उसके अवधारणा को समझाना है, कॉन्सेप्ट को सिखाना है। जैसे बच्चों को जोड़ घटाना, ये सब सारी चीजें सिखानी है। तो इसका मतलब ये होता है, समझ और बोध का मतलब होता है रटने की बजाय अवधारणा को बच्चों को समझाना चाहिए। प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित करना का मतलब होता है बच्चों को क्लास में, अगर आप एक गणित के टीचर हैं तो मोटिवेट करें, बच्चों को समझाएं। यहाँ पे देखिएगा, बच्चों को गणितीय गतिविधियों के लिए बढ़ावा देना चाहिए, ताकि बच्चे गणित में इंटरेस्ट ले सकें, रुचि ले सके, उनका जो है उसमें आनंद लें।
उससे क्या होगा बच्चे गणित को ज़्यादा सीख पाएँगे। तो यहाँ पे बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, विभिन्न रणनीतियाँ अपनानी चाहिए। यानी एक सवाल को हल करने के अलग-अलग तरीके बताना चाहिए ताकि अगर एक तरीके से बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो दूसरे तरीके से बताना चाहिए, तीसरे तरीके से बताना चाहिए। विभिन्न प्रकार के तरीके बच्चों के लिए जो है गणित में लाने चाहिए ताकि बच्चों का उसमें सीखने की प्रक्रिया में उनमें विकास हो सके, बच्चे उसमें आनंद ले सके, उनका रुचि आ सके। तो ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स है तार्किक चिंतन, गणितीकरण, व्यवहारिक या दैनिक जीवन, समझ और बोध, प्रोत्साहित करना, विभिन्न रणनीतियाँ, तरीके। अगर ये किसी ऑप्शन में आते हैं अगर ये किसी ऑप्शन में आते हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। नोट कर लीजिए दिमाग से। इनके बारे में भी मैंने आपको समझा दिया। कुछ और है यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अवसर है, अवसर मतलब होता है खुद से खोजने और हल करने के मौके देना चाहिए। बच्चों के अंदर इतनी समझ विकसित करनी चाहिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना चाहिए। जैसे आपने एक प्रश्न बच्चों को कराया, उसी आधार पे 2-3 प्रश्न और आप दीजिए। जैसे बच्चों को आपने जोड़ सिखाया एडिशन, बच्चों को एडिशन के 4-5 सवाल आप दीजिए, ताकि बच्चे खुद से उस चीज़ को खोजने और हल करने के मौके मिल सके। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या देना है? अवसर देना है। क्या देना है? अवसर देना है। त्रुटियाँ, त्रुटियाँ सीखने का हिस्सा होती हैं या खिड़की मानना। यानी कि जो गलतियाँ होती हैं बच्चों से, ये कब होती हैं? जब बच्चे कुछ न कुछ चीज़ें सीखते हैं। जब गणित को सीखते हैं, तभी ना गलतियाँ करते हैं। तो ये जो गलतियाँ होती हैं ना, ये त्रुटियाँ जो होती हैं, ये बच्चों के अंदर सीखने का हिस्सा होते हैं। जब बच्चे गणित के सवाल लगाएँगे, जोड़, घटाना, गुणा, भाग लगा रहे हैं, तो उनसे गलतियाँ होती हैं कि नहीं होती हैं? तो याद रखिएगा त्रुटियाँ शब्द को। लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, गणितीय सोच में लचीलापन होना चाहिए। यानी कि आपको ऐसे पढ़ाना चाहिए, एकदम रिजिड नहीं होना चाहिए, कठोर आपको नहीं होना चाहिए, ताकि जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को गणित, उसमें लचीलापन होना चाहिए। बहुत ही स्वभाव आपका सॉफ्ट होना चाहिए, तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे तरीके से आपको समझ सकें, आपकी बातों को सुन सकें, आप एक गणित के शिक्षक हैं। तो ये ज़रूरी आपका है, लचीलापन वर्ड याद रखिएगा। आगमनात्मक विधि क्या होती है? आगमन विधि होता है। आगमन विधि में क्या होता है, पहले बच्चों को उदाहरण देना चाहिए। अगर आप एक गणित के टीचर हैं और आप चाहते हैं कि बच्चे आपसे खुश रहें और बच्चे आपको पसंद करें, ठीक है? तो आपको सभी बच्चे गणित में पसंद कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई का तरीका। बस एक ही तरीका आपको अपनाना होगा छोटे बच्चों में, बालकों में। पहले बच्चों को उदाहरण देना चाहिए, उसके बाद नियम बताना चाहिए। क्या नियम की ओर बढ़ना चाहिए। आगना आगमन विधि में क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। आगमन विधि होती है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों को किस विधि से पढ़ानी चाहिए, तो आगमन विधि। यहाँ पे एक चीज देखेंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए आ है, ऊ है कि नहीं, ऊ से क्या हो जाएगा, उदाहरण। तो सबसे पहले बच्चों को उदाहरण देना चाहिए, फिर नियम बताना चाहिए। फिर क्या बताना चाहिए, नियम बताना चाहिए। जैसे आपने बच्चों को कहा, जैसे कि ये 3, आप कोई पेन ले लीजिए हाथ में या 3 पेंसिल ले लीजिए, बच्चों से पूछिए कितना है, तो बच्चे कहेंगे 3 है। फिर आप यहाँ पे 3 बना दीजिए, फिर आप लिख दीजिए 3 है। तो बच्चों को पहले उदाहरण दीजिए, पहले अच्छे-अच्छे उदाहरण दीजिए, फिर नियम बताइए। इससे बच्चे आनंद भी आएगा, उनका रुचि भी जागृत होगी और आपकी बातें वो समझ भी पाएँगे, सभी बच्चे आपको पसंद भी करेंगे। तो बच्चों को इसी वाली विधि से पढ़ाना चाहिए। तो ये आपके सीटेट के पॉजिटिव टैग वर्ड्स थे। क्लास छोड़ कर के मत जाइएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपके लिए यहाँ पे ये चीज़ें हैं, जो आपको बताना है। इस पे हर बार क्वेश्चन आते हैं। 15 के 15 क्वेश्चन आप यहाँ से सही करके ले जा सकते हैं आप हैं। देखिएगा, ध्यान से आप समझेंगे। अवसर समझ में आ गया होगा, त्रुटियाँ, लचीलापन, आगमन विधि से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तार्किक चिंतन, गणितीकरण, व्यवहारिक दैनिक जीवन, समझ और बोध, प्रोत्साहित करना, विभिन्न रणनीतियाँ, तरीके। इसी के हिसाब से सकारात्मक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है आंसर में। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके 15 के 15 प्रश्न पेडागोगी में सही हो जाएँगे गणित में। ठीक है? कुछ भी नहीं होता है। चलिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब नेगेटिव टैग वर्ड्स को। अगर ये शब्द किसी ऑप्शन में है, तो इन ऑप्शंस को आप कट कर दीजिएगा, ये ऑप्शन आपका नहीं सही होगा। यहाँ पे देखिएगा, जैसे बच्चों को गणित को कंठस्थ करना या रटाना, जिसे इंग्लिश में रोटेड लर्निंग कहते हैं। जैसे आप बच्चों को सूत्रों और पहाड़ों को रटवाते हैं, ये नहीं चलेगा। जनरली ऐसा होता है कि बच्चों को सूत्र या रटवाया जाता है, या उसके कॉन्सेप्ट को सिखाना चाहिए, कोई ऐसा तरीका अपनाना चाहिए ताकि बच्चे याद कर लें। तो ये किसी भी हिसाब से ऑप्शन में है तो नहीं होगा। कंठस्थ करना, रटना, जिसे इंग्लिश में रोटेड लर्निंग कहेंगे, ये आपका नहीं सही है, ये अच्छी बात नहीं है। बच्चों को अवधारणा सिखाना चाहिए, कॉन्सेप्ट सिखाना चाहिए।
दूसरा चीज है उच्च शिक्षा के लिए यानी फॉर हायर एजुकेशन, केवल अगली क्लास की तैयारी। आप बच्चों को ऐसे नहीं पढ़ा सकते हैं कि 1 to 5 का बच्चा है, आप 6 to 8 लेवल की चीजें पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ पाएगा भाई वो चीज। तो आपको जो है कि उच्च शिक्षा पे ध्यान नहीं देना, ये ऑप्शन आपका गलत है। फॉर हायर एजुकेशन, केवल अगली क्लास के लिए, ये ध्यान नहीं देना है कि बच्चा केवल अगली क्लास में जाएगा उसी हिसाब से इसको पढ़ाएं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे है रोजगार के लिए, फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये भी गलत है, बच्चों को जो है कि केवल नौकरी पाने के लिए जो है नहीं पढ़ाना चाहिए। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उद्देश्य हो सकता है लेकिन ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए रोजगार के लिए। अगर किसी ऑप्शन में केवल है, मात्र है या ही है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होगा। यानी जहां विकल्प को सीमित कर दिया जाए, अगर ये किसी ऑप्शन में आते हैं तो उस ऑप्शन को ये सीमित कर देते हैं, ब्रॉड नहीं बनाते हैं, सीमित कर देते हैं, संकुचित कर देते हैं, जिससे ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। सिर्फ मैथ में ही नहीं, सीडीपी में, हिंदी में, संस्कृत में, किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में भी आते हैं ऑप्शन केवल मात्र ही, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा, गलत होगा। ठीक है, चलिए कठोर अभ्यास, बच्चों को आप जो है कि रिगोरियस प्रैक्टिस से नहीं पढ़ा सकते, कठोर अभ्यास दे करके, यानी बिना समझे बार बार एक ही सवाल करना, ये कठोर अभ्यास हो जाएगा। तो इस हिसाब से भी आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, यानी लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए। तो बिना समझे बच्चों को एक ही सवाल दे दिए होंगे, कई शिक्षक होते हैं एक ही सवाल दे करके बच्चों को रटाते हैं उसी पे जो है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कठोर अभ्यास नहीं। कलन विधि, ठीक है, यानी केवल स्टेप्स रट करके, देखते होंगे कई बच्चे एक सवाल दे दिया जाता है तो उसके स्टेप्स रटते हैं, एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप फिर तीसरा स्टेप, स्टेप्स रट रट करके जाते हैं, फिर दूसरा कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो नहीं लगा पाते हैं। तो कलन विधि का मतलब होता है इस विधि से भी बच्चों को गणित नहीं पढ़ानी है, केवल स्टेप्स रट करके सवाल हल नहीं करना चाहिए। कलन विधि का मतलब ही होता है ग्रेडिंग रैंकिंग, ये भी गलत है, यानी कि बच्चों को नंबरों के आधार पे बांटना, ठीक है, या शब्दावली पर बल देना, यानी कि बच्चों को केवल नंबरों के आधार पे आप बांट रहे हैं उनकी, यानी कि आपने टेस्ट लिया गणित का, बच्चों का मूल्यांकन किया, आकलन किया और कोई बच्चा अच्छा नंबर पा गया, कोई कम पा गया। तो आप ग्रेडिंग के आधार पे, रैंकिंग के आधार पे बच्चों को जो है कि आप अलग नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, सभी बच्चे आपके लिए समान है, तो ये भी तरीका गलत है, ग्रेडिंग के आधार पे या रैंकिंग के आधार पे। ठीक है, नंबर दे करके, ग्रेड दे करके ये नहीं होता है। बच्चों को आप प्रोत्साहित करके, मोटिवेटेड करके, बच्चों को पुरस्कार दे करके नहीं, ये पुरस्कार हो गया, अंक हो गया, ग्रेड हो गया, नंबर, ये कुछ सीमित समय के लिए बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। ये बाहरी प्रेरणा उनके लिए होती है, आंतरिक जो प्रेरणा होती है वो होती है उनके लिए इंटरनली। जब वो अंदर से जागृत हो जाएंगे तो न शिक्षक को कहने की जरूरत होगी, न पेरेंट्स अभिभावक कुछ करने की जरूरत होगी, वो बच्चे डेफिनेटली बहुत आगे निकल जाते हैं। तो सिर्फ ये कुछ बाहरी पुरस्कार, आवरण, ग्रेड, रैंकिंग, ये चीजें नहीं चलने वाली हैं। शब्दावली पर बल देकर के ये भी नहीं होगा, केवल गणित की कठिन भाषा पर जोर देना ये भी नहीं है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स है जिनको याद कर लेना आपको, जैसे कंठस्थ करना यहाँ पे है, देख लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिए। उच्च शिक्षा के माध्यम से, रोजगार के लिए बच्चों को, केवल मात्र ही यहाँ पे है, कठोर अभ्यास के माध्यम से, कलन विधि के माध्यम से, ग्रेडिंग या रैंकिंग के माध्यम से बच्चों को जो है शब्दावली पर बल दे करके, ये सभी नेगेटिव वर्ड हैं। अगर किसी ऑप्शन में आते हैं तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जरूर इन चीजों को देख करके एग्जाम से पहले और इनकी समझ करके, यहाँ पे सामने लिखा भी गया है, आप समझ लें, पढ़ लें, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया अच्छे तरीके से, देख करके जाइएगा। आप 15 के 15 प्रश्न अपने पेडागोजी में, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए इधर आगे चलते हैं। ये है आपके पास टीएलएम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है टीचर लर्निंग मटेरियल। ये जो टीचर लर्निंग मटेरियल है, ये एक प्रकार की मटेरियल होते हैं। कौन कौन से हैं आपके पास है, जैसे अबेकस है, जियो बोर्ड है, ग्राफ पेपर है, डाइंस ब्लॉक है, टेनग्राम है। इसके माध्यम से बच्चों को बहुत ही बेहतर शिक्षा दी जाती है। इसके माध्यम से बच्चे रुचि भी लेते हैं, आनंद आता है उनको सीखने में गणित जो है। ठीक है, तो अगर एक गणित के शिक्षक हैं तो जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, जो पीआरटी होता है प्राइमरी का 1 to 5 में, इसका यूज किया जाता है। इसके माध्यम से गणित आसान हो जाती है बच्चों को समझाने के लिए। ठीक है, अब आप समझ लेते हैं कि सर ये क्या होता है, अबेकस क्या होता है, सर थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखिए, अबेकस का प्रयोग जो है बच्चों को गिनती,
मतलब गणना 1, 2, 3, 4, 5 गिनती सिखाने के लिए और स्थानीय मान मीन्स प्लेस वैल्यू के लिए जो है अबेकस का प्रयोग किया जाता है। तो अबेकस का प्रयोग बच्चों में गिनती सिखाने के लिए, गणना सिखाने के लिए या स्थानीय मान सिखाने के लिए किया जाता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि अब अबेकस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? अगर आप जानते रहेंगे अबेकस का प्रयोग गणना और स्थानीय मान सिखाने के लिए होता है। समझ गए होंगे? हाँ सर समझ गए होंगे। जियो बोर्ड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जियो बोर्ड का प्रयोग जो है बच्चों में ज्यामितीय आकृतियां जैसे 2D शेप्स जैसे आयत के बारे में आपको सिखाना है, वर्ग के बारे में सिखाना आपको है, वृत्त के बारे में सिखाना है। तो जो ज्यामितीय आकृतियां होती है, जो ज्यामितीय शेप्स होते हैं वो 2D वाले उनको सिखाने के लिए 2D और 3D में भी हो जाएगा, सिखाने के लिए जो है उनकी पहचान करने के लिए जैसे ये क्या है भाई? ये आयत है। ये बच्चा कैसे पहचानेगा? तो आप बताएँगे कि आयत होता है आमने-सामने की भुजा बराबर होती है, 4 भुजाएँ इसमें होती हैं। लेकिन जियो बोर्ड के माध्यम से अगर पढ़ाएँगे तो इसमें टीएलएम होता है, एक सामग्री होता है, ठीक है? इसके माध्यम से बच्चे ज़्यादा सीख जाएँगे क्योंकि कोई चीज़ देखते हैं इसमें। यहाँ पे देखेंगे ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर क्या होता है? इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? अगर बच्चों के अंदर बालकों के अंदर दशमलव संख्या डेसिमल को समझाना आपको है, गणित पढ़ा रहे हैं बच्चों को, डेसिमल के बारे में बताना है, डेसिमल पॉइंट के बारे में बताना है, समझाना है, तो ग्राफ पेपर का प्रयोग किया जाता है। उसमें छोटे छोटे पॉइंट बने रहते हैं, देखे होंगे ग्राफ पेपर आप लोग। इसके बाद डाइंस ब्लॉक का प्रयोग कहाँ किया जाता है बच्चों के लिए? तो अगर बच्चों को जोड़ सिखाना है, घटाव सिखाना है, स्थानीय मान सिखाना है, अगर ये सब सारी चीजें सिखानी है तो बच्चों के लिए जो है कि डाइंस ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डाइंस ब्लॉक बच्चों को जोड़ सिखा सकते हैं, घटाव सिखा सकते हैं, स्थानीय मान सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया है। एक बात आपको समझना है, अबेकस का प्रयोग जो है स्थानीय मान का और डाइंस ब्लॉक का भी प्रयोग स्थानीय मान इसके माध्यम से जो है आप सिखा सकते हैं। 10 ग्राम क्या है? 10 ग्राम। 10 ग्राम जो है ये भी स्थानिक समझ के लिए यानी कि अंडरस्टैंडिंग स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है कि 10 ग्राम यह एक चीनी पद्धति होती है 10 ग्राम। तो बस आपको याद क्या रखना है, आपके एग्जाम में क्या पूछेगा मैथ में आपसे पूछ लिया जाता है कि गिनती और स्थानीय मान की अवधारणा बच्चों में सिखाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है? तो अबेकस का। ज्यामितीय आकृतियां सिखानी है, ज्योमेट्री उपट्री के बारे में सिखाना है तो जियो बोर्ड का प्रयोग करेंगे। दशमलव के बारे में ग्राफ पेपर और जोड़ घटाव और स्थानीय मान तो डाइस ब्लॉक हो जाएगा। कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? डाइस ब्लॉक के माध्यम से। उसके बाद आपको जो है कि स्थानिक समझ सिखानी है बच्चों के अंदर स्थानीय मान का तो 10 ग्राम का प्रयोग कर लेंगे इसके माध्यम से। तो ये कुछ थे, इनको आप देख लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और यह आपकी टीएलएम होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होती है, जो शिक्षक को और बच्चों को बड़ा ही मतलब आनंद आता है। शिक्षक को भी पढ़ाने में भी इस मटेरियल के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट करके देखते भी हैं, तो उनके लिए आसान हो जाता है। तो ये कुछ आपके टीएलएम थे इधर, ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स थे, इसको आप समझ लीजिएगा। इसके बाद आपके ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स थे और ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स थे और ये हमने आपको बता दिया है। तो सिर्फ टैग वर्ड ही नहीं बताया हमने, टैग वर्ड्स के साथ कॉन्सेप्ट भी समझाए और सारी चीजों को आपने समझा होगा। अगर आप इतना करके जाते हैं तो जैसा आपको पता है मैथ के 30 प्रश्नों में 15 प्रश्न आपके लगाने वाले, 15 प्रश्न जो ये आते हैं आपके मैथ पेडागोगी के आते हैं, चाहे पेपर फर्स्ट में चाहे पेपर सेकंड में। और इस क्लास को देखने के बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए या कोई भी आप पीवाईक्यू ले लीजिए, प्रीवियस ईयर कोई मॉडल पेपर ले लीजिए या मॉक टेस्ट दीजिए, आपके सभी प्रश्न सही होने लगेंगे मैथ पेडागोगी में। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्लास देखने के लिए मैथ की बहुत स्पेशल क्लास थी सिर्फ 2026 एग्जाम से पहले, आप इस क्लास को जरूर देख करके जाइएगा। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं।